निशांत कुमार कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं। बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका से जेडीयू के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पर क्या भविष्य में असर पड़ेगा। लोक भवन में नए मुख्यमंत्री का शपथ होगा। संभावना ये भी है कि प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन उसको लेकर एक कन्फ्यूजन है। ये अभी क्लियर नहीं है कि प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे। संभवतः नहीं आएंगे क्योंकि लो प्रोफाइल रखा गया है। सवाल उठता है कि विगत 20 सालों से जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी। अब जब कल सम्राट चौधरी शपथ लेंगे तो जेडीयू की भूमिका क्या होगी, जेडीयू किस प्रकार से अपने पार्टी, अपने कार्यकर्ता, अपने कैडर को बांध के रखती है। किस आखिर पाटलिपुत्रा को मिला उनका नया सम्राट। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से उत्तर प्रदेश का क्या है नाता। निशांत कुमार कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं, या संगठन में उनकी होगी भागीदारी। कौन है वो भाजपा का नेता जो विवश है अपने कमांडर के निर्णय को मानने के लिए। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से क्या भाजपा में असंतोष है। क्या बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका से जेडीयू के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पर क्या भविष्य में असर पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं ऋषि मिश्रा और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। आखिर पाटलिपुत्रा को नया सम्राट मिल ही गया। जी हां, सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज विधायक दल की जब बैठक हुई, भाजपा विधायक दल की जब बैठक हुई, जो पर्यवेक्षक दिल्ली से अपॉइंट किए गए थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके सामने यह घोषणा किया गया कि पार्टी हाईकमान का जो निर्णय है एक तरह से सम्राट चौधरी के पक्ष में है और सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता होंगे। विधायकों से कोई राय नहीं ली गई। ये हाई कमान का निर्णय है, यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह का निर्णय है कि सम्राट चौधरी पार्टी के नेता होंगे, विधायक दल के नेता होंगे और अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो ये अब तय हो चुका है कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। संभवतः कल सुबह लोक भवन में नए मुख्यमंत्री का शपथ होगा। संभावना ये भी है कि प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन उसको लेकर एक कन्फ्यूजन है। ये अभी क्लियर नहीं है कि प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे। संभवतः नहीं आएंगे क्योंकि लो प्रोफाइल रखा गया है। लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से, यानी भाजपा के बड़े भाई की भूमिका में आने से, क्या जेडीयू का जो जनाधार है या जेडीयू का जो सियासत है आने वाले दिनों में कैसा होगा। क्योंकि देखिए, जहाँ जहाँ बीजेपी कोalition में रही है, वहाँ बीजेपी अपना कैसे जनाधार बढ़ाया और कैसे जो उनके जो पार्टनर रहे हैं उनके आधार को उन्होंने कम किया। मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं कर्नाटका का। आपको याद होगा, कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बने थे और येदियुरप्पा उनके डिप्टी थे, और कैसे 2008 में जनता दल सेकुलर का, कर्नाटका में जब चुनाव हुआ, जनता दल सेकुलर का क्या हाल हुआ, उनके आधार किस प्रकार से कम होते चले गए। सवाल उठता है कि विगत 20 सालों से जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी। अब जब कल सम्राट चौधरी शपथ लेंगे तो जेडीयू की भूमिका क्या होगी, जेडीयू किस प्रकार से अपने पार्टी, अपने कार्यकर्ता, अपने कैडर को बांध के रखती है, किस प्रकार से जो आधार वोट है उसको संभाल कर रखती है। क्योंकि आफ्टर नीतीश कुमार कोई ऐसा नेता जेडीयू में मुझे नहीं दिखता है जो पार्टी को संभाल सके। और निशांत कुमार
जिस प्रकार से आनाकानी कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो न वह स्पष्ट यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि वो सरकार में अपनी भूमिका चाहते हैं या संगठन में चाहते हैं। और आज दिन भर ये डेवलपमेंट रहा कि निशांत कुमार को मनाने के लिए जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं के पसीने आ गए, क्योंकि निशांत कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सरकार में शामिल नहीं होंगे तब तक जब तक वह संगठन में काम न कर ले। संगठन में काम करेंगे तो क्या भूमिका होगा उनका, क्योंकि वर्तमान में नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी। चर्चा ये है कि सरकार बनने के बाद निशांत कुमार पूरे बिहार के यात्रा पर निकलेंगे, जिस प्रकार से नीतीश कुमार पहले निकलते थे, लोगों से संवाद करते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक व्यक्ति की पार्टी को यदि जल्दी उसका उत्तराधिकारी नहीं मिलता है तो पार्टी को टूटने में समय नहीं लगता है, क्योंकि देखिए इस प्रकार की पार्टी को जल्द से जल्द उसका उत्तराधिकारी मिलना चाहिए। नहीं तो देखिए आप देख लीजिए जेडीयू में ललन सिंह का क्या मतलब, ललन सिंह ठीक है बड़े नेता हैं, लेकिन पैन बिहार क्या इम्पैक्ट है, क्या वो पार्टी को वोट दिला सकते हैं। संजय झा का यही स्थिति है, संजय झा दरभंगा चुनाव लड़े थे, खुद चुनाव नहीं जीत पाए। संजय झा अच्छे मैनेजमेंट के अच्छे आदमी हो सकते हैं, लेकिन जनाधार वाले नेता नहीं है। तो निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी ये बड़ी बात है। और जेडीयू अब छोटे भाई की भूमिका में है, और जेडीयू की परेशानी ये है कि उनको अपने कैडर का जो मनोबल है बना के रखना होगा, और यदि निशांत सही समय पे लीड नहीं करते हैं तो इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा। जहाँ तक सम्राट चौधरी और यूपी का क्या कनेक्शन है, तो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ पे जो तलवार लटक रही थी, वह मुझे लगता है कि अब वो जो सीन है, वो जो सिनेरियो है, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसका नुकसान उत्तर प्रदेश में भाजपा को उठाना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ों अति पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में एक राजपूत समुदाय से आने वाला व्यक्ति वहां मुख्यमंत्री है, तो इससे कहीं न कहीं भाजपा को नुकसान होगा। लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी का नाम अगले मुख्यमंत्री के लिए आया है, उससे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब जो योगी आदित्यनाथ में जो तलवार लटक रही थी, संभावना ये था कि केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव से पहले जिम्मेवारी दी जाएगी, वो सिनेरियो अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। नो डाउट सम्राट चौधरी का उपयोग जो है बीजेपी पूर्वांचल में करेगी, जहां कोरी समुदाय का ठीक ठाक वोट है, कोयरी का और कुर्मी का भी। यूपी के राजनीति में कुर्मी वोट का बड़ा महत्व है, तो हो सकता है कि सम्राट चौधरी का वहां इस्तेमाल हो। लेकिन सम्राट चौधरी कितना अमिट छाप छोड़ पाएंगे, कितना वोटों का ट्रांसफर करा पाएंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी बिहार में ही अपने समुदाय का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब 2024 का लोकसभा चुनाव है। औरंगाबाद में आपने देखा ना कैसे कुशवाहा समाज से आने वाले राजद का जो कैंडिडेट थे वो चुनाव जीत गए। तो ये देखने वाली बात होगी। जहां तक भाजपा के इंटरनल पॉलिटिक्स की बात है, तो मैंने शुरू में ही कहा है कि अपने कमांडर के आदेश के तहत हमने सम्राट चौधरी का नाम आगे बढ़ाया है। ये बयान किसने दिया है? ये बयान विजय सिन्हा ने दिया है, क्योंकि विजय सिन्हा ही सम्राट चौधरी के प्रस्तावक थे। प्रस्ताव उन्होंने ही रखा कि हम प्रस्ताव रखते हैं कि सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता होंगे, जिस पे तमाम लोगों ने अपनी सहमति दी। एक प्रोटोकॉल होता है, आप भी जानते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, एक मतलब प्री डिफाइंड एक नाटक होती है कि हम इस व्यक्ति का नाम का प्रस्ताव रखते हैं, बाकी लोग उसको इंडोर्स कर देते हैं। ये एक प्रोटोकॉल होता है, पहले से स्क्रिप्ट लिख दी जाती है। लेकिन विजय सिन्हा के बयान को, आप पूरे बयान को सुनिए,
विजय सिन्हा ने कहा कि हमने पार्टी के लिए पसीने बहाए, खून बहाए, पार्टी के लिए कई दशकों तक हमने मेहनत किया। ये तीसरी पीढ़ी है और पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहा है और गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन की राजनीति को संजो के रखना है। इसलिए कमांडर का जो आदेश हुआ है उसके तहत हमने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका अर्थ यह हुआ विधायक दल के पसंद नहीं है सम्राट चौधरी, कमांडर के पसंद है। कमांडर कौन? नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं, इनसाइड स्टोरी बता दूं कि 11 अप्रैल को देर रात नितिन नवीन सम्राट चौधरी से मिलने जाते हैं। उस बैठक में विनोद तावड़े भी उपस्थित होते हैं और सम्राट चौधरी को लेकर अमित शाह ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सम्राट चौधरी ही लीड करेंगे सरकार को। और सम्राट चौधरी को लेकर पूर्व में भी अमित शाह ने बयान दिया था, आपको याद होगा विधानसभा चुनाव के दौरान, कि आप इनको आशीर्वाद दीजिए, हम इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। हालांकि ऐसा बयान उन्होंने कई नेताओं को लेकर भी दिया था। सुनील कुमार पिंटू को लेकर, इस पिंटू मेरा दोस्त है, आप इनको समर्थन कीजिए, पिंटू को बड़ा आदमी बना देंगे। अब देखिए पिंटू जी कैबिनेट में शामिल होते हैं या नहीं होते। हालांकि सम्राट चौधरी को लेकर जो उन्होंने कहा उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से पार्टी में कहीं न कहीं असंतोष है। और इसका बयान, इसको लेकर विजय सिन्हा ने जो बयान दिया है वह स्पष्ट है कि पार्टी में सम्राट चौधरी को लेकर असंतोष है कि हमने बरसों वर्ष पार्टी के लिए मेहनत किया, पसीना बहाया, खून बहाया, पार्टी के लिए दरिया बिछाई और गठबंधन के राजनीति को बचाने के लिए कमांडर के आदेश पे सम्राट चौधरी के नाम का हमने प्रस्ताव रखा है। तो कहीं ना कहीं अब होना भी चाहिए। देखिए जो पुराने नेता हैं, कैडर बेस्ड जो पार्टी है, आप देखिए आजकल ट्रेंड बन गया है। आप देखेंगे कि आधे जो भाजपा है, बाहर से आए हुए लोग वहाँ पे एकदम कब्जा जमाए हुए बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए आसाम में हेमंत बिस्व शर्मा, कांग्रेस से आए हुए नेता को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। बंगाल में देखिए शुभेंदु अधिकारी, यदि बंगाल में भाजपा चुनाव जीतती है तो शुभेंदु अधिकारी सीएम होंगे। तो टीएमसी से आए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में पुराने जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए कई वर्षों से वो मेहनत कर रहे हैं, उनमें निराशा का भाव आता है। और यही स्थिति असम में है। यदि बीजेपी वहाँ चुनाव हारती है तो ये एक बड़ा सा मतलब ये जो कारण होगा ओल्ड भाजपा वर्सेस कांग्रेस वाली भाजपा। और यही स्थिति बिहार में बनती हुई दिख रही है कि ओल्ड भाजपा वर्सेस जो बाहर से आए हुए नए नवेले जो नेता हैं उनके विरुद्ध में। और विजय सिन्हा का बयान उसी संदर्भ में है। जहां तक कैबिनेट फॉर्मेशन की बात है तो खबर यह है कि 15 विभाग जो हैं बीजेपी के कोटे में होंगे, 15 विभाग जेडीयू के कोटे में होंगे, एलजेपी के कोटे में 2 होंगे, जीतन राम मांझी को 1 और क्या कहते हैं एलजेपी को इनको उपेंद्र कुशवाहा को 1। तो उनके नाम तय हैं। और संभवतः जेडीयू बीजेपी के संभावित मंत्री भी वही होंगे जो पहले थे। लेकिन एक इसमें नया डेवलपमेंट है कि सम्राट चौधरी के कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं यदि निशान कैबिनेट में शामिल नहीं होते हैं। और 2 डिप्टी सीएम का जो नाम चल रहा है उसमें सबसे प्रबल दावेदार नीतीश कुमार के जो वफादार हैं विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं नए खबर के साथ और नए खबर और खबरों के पीछे की खबर यानी इनसाइड स्टोरी बताएंगे ऋषि मिश्रा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।